Hello, welcome back to my channel. So, here I'm your healer is back once again. Today, I'm going to share something very important with you guys. I don't know if you will agree or not, it's your problem, okay? It's your matter, your opinion. So, I'm just going to share what is the truth and fact. I'm just going to say what is real over here. I'll be truthful to myself and I'll share what's the truth here. I hope you guys are ready. After preparing myself, after a lot of thinking, and after getting a lot of courage, gaining the courage, I have been thinking that I should now say the truth. I should share what is the truth behind this all. So it will be at first, or maybe I'll say it about my twin flame first. That who is my twin flame and why I'm here today. It's 2025 and it's almost July 30 today, and that's why I'm going to share to you all that. Okay, so मैं अभी हिंदी में बात करती हूँ, ठीक है. मैं अभी सच्चाई बताने वाली हूँ. मैं सच्चाई बताने वाली हूँ कि मेरा ट्विन फ्लेम है कौन, और वो भले ही सेलिब्रिटी क्यों ना हो. मुझे सेलिब्रिटी से इसका कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा नीचा नहीं होता, ठीक है. सोल्स होते हैं, डिवाइन सोल्स होते हैं, भगवान के सोल्स होते हैं, और हम एक भगवान के बच्चे होते हैं. तो भगवान के सामने कोई छोटा मोटा नहीं होता, ठीक है. सब हम उनके बच्चे हैं, भले फिर वो कैसे भी क्यों ना हो. भगवान सबसे प्यार करते हैं. सो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैं आपका कोई भी अटेंशन ग्रैब करने नहीं आई हूँ, और ना ही मैं किसी को अपना हीरो वाला गेम दिखाने आई हूँ. जो आप कहते हैं ना, दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले द हीरो गेम, यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले अ गेम और प्ले अ कूल गेम, वो मैं सब चीज़ें नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद से झूठ बोलना नहीं आता. मुझे सच बोलना अच्छा लगता है, और मैं खुद से सच हमेशा बोलूँगी. कभी कभी झूठ तो हमें बचाता ही है, सही है, वो तो होता ही है. सब लोग कितने तो भी झूठ बोलते ही रहते हैं. लेकिन बात ट्विन फ्लेम की है, और बात भगवान से जुड़ी हुई है. तो भगवान से झूठ बोल के क्या फ़ायदा, राइट. सो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी. मैं अपने आप से बहुत सच्ची हूँ, और मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है, बिलीफ है. मुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने आते हैं. मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, और मुझे अपने दम पर काम करने आता है. मैं अपने खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, और हो चुकी हूँ, यही मान लो. इसलिए मैं आज यहाँ आके खड़ी हूँ. और सबसे पहले मैं आप सब जितने भी मुझे हेटर्स अब तक मिले हैं, मैं उनको हेटर्स तो नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक होता है ना, एक रीज़न होता है, रीज़न के पीछे रीज़न होता है. तो रीज़न ये है कि आप लोग के लाइफ में वो नहीं है जो मेरे लाइफ में है, और आप जो उनके लाइफ में वो आपके खुद के लाइफ में आप पाना चाहते हो. ये तो सही नहीं है ना. लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग तो सेम नहीं होते, सबका माइंडसेट सेम नहीं होता. तो समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं. देयर इज़ नो वे नाउ टू मेक देम एक्सप्लेन. इट्स यूजलेस, लाइक वी कैन से. सो मुझे इंग्लिश यही एक्सेंट में आती है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं बहुत डिफरेंट वे में बात करती हूँ. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. लेकिन अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत हो, तो आप मेरी वीडियो आप स्किप कर सकते हो. आपको मेरा वीडियो नहीं पसंद आता है, मेरी बातें अच्छी नहीं लगती है, तो आप स्किप कर दो, ठीक है. आपको नहीं देखना है तो मत देखो. मैं आपको किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, और ना ही मैं आप लोग को फोर्स कर रही हूँ कि आप देखो करके.
मैं बस यहाँ पे एक हीलिंग चैनल बनाती हूँ और जो सच है मैं वही कहती हूँ। मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशनल लड़की नहीं हूँ कि ट्विन फ्लेम के सारे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानती हो, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा सच्चा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, परखा है, मैं इसी मुताबिक से बताऊंगी। यही कंक्लूजन है मेरा, ठीक है। मुझे पता नहीं कि मैं सही कर रही हूँ या फिर गलत, लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ चीख रही है, वो कह रही है कि मैं कहूँ, अभी टाइम आया है कहने का। मन कर रहा है कि मैं कह दूँ। अब तक तो मेरा मन नहीं कर रहा था ना ही कहने का, क्योंकि राइट टाइम तो नहीं था। अब मेरी सोल कहना चाहती है लोगों से कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ, मैं किसकी ट्विन फ्लेम हूँ और मैं क्या करती हूँ। वैसे भी बता के आप लोग को फ़र्क पड़े या ना पड़े, इससे भी मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरा चेहरा जानते हो तो गुड, नहीं जानते हो तो भी गुड, ठीक है। और पहले मैं आपको बता दूंगी कि मेरा ट्विन फ्लेम है कौन, और फिर तब जाके मैं आपको अनकंडीशनल लव के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अनकंडीशनल लव क्या होता है और कंडीशनल लव क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसे मैंने लास्ट टाइम इमोशंस के ऊपर किया था, कर्मा के ऊपर किया था वीडियो, वैसे अभी अनकंडीशनल लव पे और कंडीशनल लव पे वीडियो बनाऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि मेरा ट्विन फ्लेम है कौन, ठीक है। कुछ लोग बताते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग बताते नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगी क्योंकि अब तक यूट्यूब पे जो भी मैंने देखा है, इतना मसला फैल रखा है, इतना जम्बलिंग हो रखा है कि सब लोग जंगकुक के पर्सनल लाइफ टाइम में इतना जूझ रहे हैं, इतना न्यू वीडियोस बना रहे हैं, इतना अब लोग डीपर जा के उसकी पर्सनल लाइफ का आप टैरेट रीडिंग वगैरह कर रहे हैं। आई नो कि इसके पीछे भी रीज़न है, ये सब क्यों हुआ। अगर ये नहीं होता तो शायद मुझे कभी ट्विन फ्लेम के बारे में पता नहीं चलता। सच में मेरी ग्रामर अगर बुरी नहीं होती तो शायद मुझे कभी ट्विन फ्लेम के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन कहते हैं ना, जो बनाया है आपके लिए खुदा ने, खुदा आपको उससे मिला ही देता है, राइट। तो यही होता है, और यही हुआ। जो राइट टाइम होता है वो राइट टाइम होता है, और भगवान सही समय पे सब कुछ ला देते हैं आपको रश करने की या फिर जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो रश करता है ना, उसका कभी अच्छा नहीं होता। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब भी रश करती हूँ मैं वापस से पीछे गिर जाती हूँ, पीछे ही आ जाती हूँ, मुझे रिग्रेट होना पड़ता है। और आज मैं कोई रशिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ट्विन फ्लेम के बारे में बताने के बाद मैं अपना वीडियोस कंटिन्यू करूँगी, हीलिंग चैनल मेरा कंटिन्यू होगा, भले आपको पसंद आए या ना आए, ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल, and I would like to thank you all for supporting me, for loving me and listening to me, and I hope that it's helping you to heal as well. It's helping you to motivate, encouraged. आपको फील हो रहा हो तो I'm so happy about that. Okay, so मुझे अभी शर्म आ रही है कि मैं कैसे बताऊँ कि मेरा ट्विन फ्लेम है कौन, क्योंकि जब भी उसके बारे में बात करती हूँ तो दिल से ही निकलती है बातें। मैं यहाँ पे अटक तो नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। आई एम शाय एक्चुअली। सो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। मेरा ट्विन फ्लेम वही है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। मेरा ट्विन फ्लेम जंगकुक है, जॉन जंगकुक। यस, यू आर राइट, BTS जॉन जंगकुक। वो भले ही स्टार क्यों ना हो, भले वो अभी कितना फेमस क्यों ना हो, लेकिन
ये इतना मैं जानती हूँ ज़रूर कि वो भी एक उसके अदर हाफ को मिस करता है, और मैं भी उसको इतना मिस करती हूँ जितना वो करता है, लेकिन हम ज़्यादा एक्सप्रेस तो नहीं करते। जो भी करते हैं दिल से करते, रूह से रूह से करते, दिल से करते। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहते हैं ना, वही टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो मैं आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के बारे में भी बताऊंगी कि होता है क्या, लेकिन बाद में, ठीक है। हम दोनों के बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत होता था और आज भी होता है, जो कि बहुत सुंदर है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इट्स वेरी मैजिकल एक्चुअली, इट्स मिराकुलस। My twin flame is Jeon Jungkook, right? You're right about it. And I'm so happy that I'm happy as well now because अभी मुझे कोई पेन नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है, और कोई भी, कहते हैं ना, कोई भी रशिंग नहीं फील हो रहा है मुझे, और ना ही मुझे कोई भी ऐसा गलत रास्ता नज़र आ रहा है। सिर्फ इतना मैं जानती हूँ कि मैं सही पाथ पे हूँ और मैं सही जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी पे फोकस करते हुए, मेरी लाइफ ड्रीम्स पे फोकस करते हुए, और मेरे गोल्स पे फोकस करते हुए, और साथ में साथ उसे प्यार भी देते हुए, मेरे भगवान से कनेक्ट होते हुए। तो इससे और अच्छा हो ही क्या सकता है, राइट? और मैं यही कहूँगी, मैं भगवान को थैंक करूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर सा ट्विन फ्लेम दिया जो कि बिल्कुल मेरे जैसा ही है। और हाँ, क्योंकि कुछ ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं और कुछ सिमिलर नहीं होते हैं। सिमिलर तो वो होते ही है और अपोजिट भी होते हैं। मैं अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, तो अपीयरेंस में भी हम सेम ही हैं, और बात हमारा हालचाल, ओके, वो सब मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा सोल कनेक्शन क्या है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं आप सबको शेयर करना चाहूँगी कि सच्चा प्यार होता है क्या, और जो कंडीशनल वाला प्यार होता है वो क्या होता है, ठीक है? और आई लव टू थैंक गॉड फॉर गिफ्टिंग मी एज दिस ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम एज जंगकुक। मेरा ही हिस्सा मुझे मिला दिया, भले रियल लाइफ में हो या ना हो, मुझे इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है। अब वो जब चाहे वो करे, क्योंकि मैं हीलिंग पे फोकस कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, और हीलिंग मेरा चल ही रहा है, मैं प्रोसेस पे हूँ, क्योंकि जितना हील करोगे उतना ही बहुत अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। हीलिंग सब कर सकते हैं, हीलिंग करोगे तो इट्स बेस्ट चॉइस, इट्स बेस्ट चॉइस फॉर यू। आप हील होगे, आपका घर भी हील होगा, आपका परिवार हील हो जाएगा, और आपके आसपास के लोग भी आपको समझने लग जाएंगे कि आप झूठ नहीं बोलते, आप सच्चे हो, है ना? ओके। मैं पहले इतनी खुशनसीब नहीं मानती थी कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि जानती थी कि उसके फैंस हैं। बार बार यही सोचती थी कि अरे यार, बाकी लड़कियां हैं, इतने सारे वीडियोस बन रखे हैं उसके ऊपर, हो गया कोई ना कोई, और मैं क्यों हूँ? लेकिन कहते हैं ना, यूनिवर्स जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो बनी है, वो उसे मिला ही देते हैं। तो वही हुआ, ना चाहते हुए भी वो मुझे दिखा, ना चाहते हुए भी वो मुझे दिखने लगा मेरे सपनों में, और मेरे, कहते हैं उसको, हायर सेल्फ। यस, मेरा हायर सेल्फ हमेशा आके मुझसे कहता रहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मिलने का, क्योंकि मैं भी रेडी नहीं थी और ना ही वो रेडी है, क्योंकि जब तक मैं रेडी नहीं होती तो वो कैसे रेडी होगा, राइट? इसलिए आज इतनी कॉन्फिडेंट होके मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं ही हूँ उसकी ट्विन फ्लेम, जिसको आप मिसेस जॉन कहते हैं। लेकिन मैंने कभी अपने आप को मिसेस जॉन नहीं माना, मैं सिर्फ यही मानती हूँ कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं उसकी ट्विन फ्लेम हूँ, हम एक दूसरे के अदर हाफ है। ही इज़ माई डिवाइन मैस्कुलाइन, आई एम हिज डिवाइन काउंटर पार्ट,
फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन काउंटर पार्ट। ओके, सो मुझे लगता नहीं है कि ये मिसेस जॉन इतना इम्पोर्टेंट है ये टाइटल देना, क्योंकि मिसेस जॉन वही होगा जिसकी उसके साथ शादी होगी। तो ये अभी मिसेस जॉन मुझे ठीक नहीं लगता है अभी इसे इतना बात करना। लेकिन आई नो कि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे उसी नाम से बुलाते, लेकिन उनके खुशी के लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ ताकि वो हर्ट ना हो। मैंने उनको भी मना किया, ऐसा नहीं कि मैंने मना नहीं किया, उनको मैंने समझाया भी है कि ये टाइटल मैं अभी डिज़र्व नहीं करती हूँ। डिज़र्व मतलब अभी ये टाइटल मेरे लिए है नहीं, मैं हूँ नहीं मिसेस जॉन, अब तक मैं बनी नहीं हूँ। तो अंदर भले ही मैं क्यों ना हूँ, लेकिन मैं बनी नहीं हूँ, ठीक है। सो आपको जो सोचना है वो सोच लीजिए, ठीक है। मैं कहूँगी कि मेरा ट्विन फ्लेम ने मुझे बहुत पेन दिया। आई नो कि मैं यही सोचती थी कि उन्होंने मुझे बहुत पेन दिया, उन्होंने बहुत दर्द दिया मुझे और बहुत ज़्यादा रुलाया है लेकिन अब जाके मुझे हंसी आ रही है क्योंकि कहते हैं ना कि बाद में समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आएगा लेकिन बाद में आगे जाके समझ में आता है, और वही हुआ। अब मुझे समझ में आया कि वो एक्चुअली में दर्द क्यों दे रहा था, क्यों रुला रहा था, वो इंटेंशनली नहीं कर रहा था। जितना रोना हुआ है ना मेरा, शायद अगर आप मेरे जगह पे होते तो शायद लोगों को समझ में आता कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ और क्या क्या नहीं हुआ मेरे ज़िंदगी में और क्या अभी भी हो रहा है। मैं भी एक मामूली सी इंसान हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ और मुझ में भी इमोशंस है, ठीक है, मुझ में भी फीलिंग्स है। मुझे किसी का कोई बुरा नहीं, ठीक है, मुझे किसी से कोई बैर नहीं, कोई बैर नहीं। मैं किसी के लिए कोई बुरा सोचती नहीं और ना ही मैं उनको बुरा बोलती हूँ। आर्ग्यूमेंट्स वो तो फ्रेंडशिप में होता ही रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों की बात कर रही हूँ जो मेरे लिए भी स्ट्रेंजर्स है और मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। सो मैंने कहा जो मुझे कहना था। मैं आपको मेरी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए आप यही जान लो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। और शायद से उसको बार बार उसको ट्विन फ्लेम कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक सो कॉल्ड टाइटल बन गया ना आजकल, बहुत लोग उसके पीछे ऑब्सेस्ड हो गया और यही थिंग है। क्योंकि अभी थियंग भी ट्विन फ्लेम है, थियंग ओप्पा भी ट्विन फ्लेम है और जंगकुक भी ट्विन फ्लेम है। और अभी इतने वीडियोस वायरल जो हो रहे हैं यूट्यूब पे, इसकी वजह से लोग वीडियोस बना के वो कह रहे हैं कि वो मिसेस जॉन है, वो कह रहे हैं कि उनके फैमिली में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन सच्चा तो वही जानता है जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये जर्नी कोई फैंटेसी नहीं है, ये जर्नी कोई परियों वाली कहानी नहीं है, ये कोई सो कॉल्ड रिलेशनशिप नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। ये एक ऐसी जर्नी जो कोई भी इस पे आसानी से चल नहीं सकता, कोई भी फेस नहीं कर सकता, क्योंकि इस जर्नी पे जो भी होता है वो स्ट्रॉन्ग हार्ट का होता है। और जो जिसके लिए नहीं है फिर भी आप फोर्स कर रहे हो, ये वीक हार्ट के लिए नहीं है। मैं सच बात बताऊं तो दिस जर्नी इज़ नॉट फॉर वीक इन हार्ट्स, इट्स फॉर द स्ट्रॉन्ग हार्ट। Not everyone can walk on this journey. Not everyone can walk on this journey. तो मैं यही बोलूँगी कि आप फोर्स मत करो जिसमें आप फिट नहीं होते हो, ठीक है। भगवान ने सबको बराबर से बनाया है, डेफिनेटली अच्छी तरह से क्रिएशन उनका ही है। उन्होंने जैसे उनको बनाना है उन्होंने वैसे किया है। जैसे आपकी सोच है, वो चॉइस तो आपकी है, चयन आपका है, चॉइस सबका है। तो आगे आपको क्या करना है वो आप पर निर्भर करता है, राइट।
आप ये मत सोचिए कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, ये सेलिब्रिटी मेरा ट्विन फ्लेम है, वो लड़का मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसा मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। आगे जाके आप खुद समझ जाओगे कि नहीं, ये सच नहीं है। क्योंकि अंदर की आवाज़ क्या कहती है ना, अगर वो चिल्ला रही है, वो बहुत रश कर रही है, तो आप समझ जाओ कि आप इल्यूशन में हो, आप इल्यूजन्स में हो। यस, आपको ट्रूथ कड़वा ही लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है। और जो लोग इस जर्नी में नहीं है, उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि उसके लिए सोलमेट होगा। भगवान ने सबके लिए एक परफेक्ट पार्टनर बना रखा है, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा फैमिली का क्यों ना हो। ठीक है, डजंट मैटर, क्योंकि भगवान ने जोड़ी परफेक्टली बनाई है। कुछ लोगों का कर्मा से ही क्रिएट होता है। अगर आप अच्छा कर्मा करोगे तो अच्छा मिलेगा, इसलिए हमेशा यही कहती हूँ कि अच्छा कर्म करो। किसी का बुरा चाह के आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला। ओके, सो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। और मेरा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, मैं खुश हूँ कि वो आज मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है, मेरा अदर हाफ है, मेरा ट्विन फ्लेम है। तो ये फैक्ट तो बदल नहीं जाता कि मैं उसकी और वो मेरा है, और हम दोनों एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मैं बात करूँ या वो बात करे, एक ही बात है। वो भले आप उसको कंप्लेन करो, जाके कर दो, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हाइप को जाके बताना है, आप बता सकते हो, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेरा अकाउंट रिपोर्ट करना है, आप करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपको इससे कोई तसल्ली नहीं मिलने वाली हो, क्योंकि मैं कभी रुकने ही नहीं वाली हूँ। मैं कभी नहीं रुकूंगी, आपके कहने से तो कभी नहीं, क्योंकि आप स्ट्रेंजर्स हो, आप मेरे कोई नहीं लगते हो, ना मैं आपकी कुछ लगती हूँ। ठीक है, बात हो गई यहाँ तक। अब बात करते हैं अनकंडीशनल और कंडीशनल लव की। ये तो सच है कि कोई भी मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। इतना सारा वीडियो जो फैला रखा है, इतनी सारी लड़कियां हैं इसके पीछे पड़ी है, उनके पीछे पड़ी है। और ट्रू आर्मीज़ को ही पता है कि रियल लव होता है क्या। रियल आर्मीज़ हमेशा उनको सपोर्ट करेंगी, ये तो मैं जानती हूँ। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां हैं, सब अपने आप को वही कहती है कि वो लोग भी यही फील करते हैं, यही सब हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। वो कन्विंस करते रहते हैं अपने आप को इसके बारे में। जो कन्विंस करता है वो कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता। ठीक है, वो कन्विंस नहीं कर सकते अपने आप को। कन्विंस से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सच में लगता है कि आप हो किसी के ट्विन फ्लेम, तो होगा। आप भगवान पे क्यों नहीं छोड़ देती? आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, हीलिंग पे फोकस करो। टाइम पे वो आपको जरूर आपके लाइफ पार्टनर सबको मिला देंगे। ठीक है, मेरी बात को आप मानो या ना मानो, नहीं फर्क पड़ता मुझे। ठीक है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सब कहते रहते हैं कि यार ये लड़की कौन है, शी इज़ नो वन, शी इज़, आप गाली वाली देते हो, है ना। और फिर कहते हो कि गेट अ लाइफ, फिर बोलते हो कि वो स्टार है, आप कौन हो, आप कहाँ, वो कहाँ, आपकी औकात नहीं है। ना ना ना, यहाँ पे कोई औकात की बात नहीं होती ट्विन फ्लेम्स में। एक दूसरे की औकात की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम ट्विन्स क्या है हम जानते हैं। हम ट्विन फ्लेम जर्नी किससे गुजरते हैं हमको सब पता है। फिर भले वो मैस्कुलाइन एनर्जी क्यों ना हो या फिर फेमिनाइन एनर्जी क्यों ना हो। आप लोग कहो जितना कहना है, ब्लैबर करो, करना है करो, गाली दो, गलौज दो, करो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन आपको ज़रा भी लगता है कि कहीं ना कहीं
वॉइस में ट्रूथनेस है। मैं सच कह रही हूँ। अगर कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि हाँ शायद यही लड़की है जो सच कह रही है, वो जानती है इसका एक्सपीरियंस क्या है, हाँ तो फिर ही बात करना। अगर नहीं करना है तो मत करो। आपको फील हो रहा है ना कि अगर हाँ मैं सच कह रही हूँ तो आप ये सब नहीं बोलोगे। लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। तो आपसे मेरा कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई आशाएं नहीं है आपसे मुझे। आप मेरी बात पे विश्वास करो या ना करो, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। सो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मुझे जो बोलना था वो मैंने सब कुछ बोल दिया है। स्टोरी के बारे में वो हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम अनकंडीशनल कंडीशनल लव की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि कमेंट्स पे अच्छी तरह से रहना, गाली वगैरह मत देना। मैं रिपोर्ट कर दूँगी आपके कमेंट्स को, ठीक है। और मुझे पता है कि रिपोर्ट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप बार बार आओगे, वही गंदी गालियाँ दोगे जो मेरी फैमिली में वही चलती रहती। तो आप में और उनमें कुछ फ़र्क ही नहीं है, सच बोले तो। तो मुझे अभी फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए और ना ही कभी पड़ेगा, बिकॉज़ मेरी हीलिंग में मैं इतनी आगे हूँ। तो आप कितना भी बोल दो, कितना भी नीचे गिरा के बोल दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप कहोगे कि तुम में से जॉन नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं लगती हो, लाइफ पे फोकस करो, गेट योर लाइफ, ही इज़ नॉट योर दिस एंड दैट। मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं हंसूँ या फिर बैठूँ चुप, क्या करूँ। मुझे आप लोग सब नादान लगते हो, सच में इतने नादान लगते हो कि आपको कुछ मैं बुरा बोल ही नहीं सकती। मेरा मन ही नहीं करता कुछ अपशब्द कहने का अभी पहले के जैसे मैं करती थी ना तब मैं ऑब्वियसली डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थी, समझ में नहीं आता था। लेकिन अब मुझे समझ में आता है। जब भगवान के कनेक्शन में आप आते हो ना, आपके जो भी बुरी आदतें वो छूटने लगती है, और वही हो रहा है। आपको लगता है कि मैं भगवान का डंका बजा के बस एक कहते हैं ना खुद को सपोर्ट मारने की कोशिश कर रही हूँ कि ना, मैं कहूँगी कि हाँ, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, स्ट्रॉन्ग खड़ी हूँ और सपोर्ट कर रही हूँ अपने आप को, मेरे ट्विन फ्लेम को और मेरे ट्रू फ्रेंड्स को। ट्रू फ्रेंड्स मेरे सिर्फ 1-2 है, बस यही काफ़ी है। मुझे कोई भी सांपों की ज़रूरत नहीं है मेरे आसपास। सॉरी अगर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन हाँ हूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे अच्छा लगता है सच बोलना, आगे जो भी है बिना कोई शुगर कोटिंग किए मैं डायरेक्ट कह देती हूँ। मुझे नहीं डर, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। आपको मेरा बुरा करना है करो, मुझे रिपोर्ट करना है करो, आपको जो करना है करो। मेरे साथ मेरे भगवान है, वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, वो करेंगे हमेशा। तो आपके बोलने से, आपके ओपिनियन से मैं वो नहीं हो जाती जो आप सोच रहे हो, ठीक है। मैं वो नहीं बन जाती जो आप बोलते हो। आपके कहने से मैं अपनी लाइफ ले लूँ या फिर लाइफ पे फोकस करूँ, मैं तो कर ही रही हूँ ना लाइफ पे फोकस। और आप कह रहे हो कि मैं मिसेस जॉन नहीं हूँ, आप होते हो कौन मुझे बोलने वाले? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं लगते आप लोग मेरे लिए, कुछ भी नहीं। सिवा आप सिर्फ एक फैंडम हो, एक आर्मी फैंडम हो। मैं भी एक आर्मी हूँ, हाँ मैं भी एक बीटीएस आर्मी हूँ, लेकिन बीटीएस आर्मी से पहले मैं उसकी ट्विन फ्लेम लगती हूँ। और मैं उन लोगों की सिस्टर, उसके 6 भाई की सिस्टर, जिमिन छोड़ के, क्योंकि जिमिन मेरा सोलमेट है और मेरा दोस्त है, पक्का दोस्त है।
दिल से मैं उसको हमेशा से पक्का दोस्त ही मानती हूँ, और एक दिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझे पक्का दोस्त ही मानेगा। खैर ये सब बातें छोड़ो, तो मैंने कह दिया आपको जो करना है कर लो। मैं तो अपना वीडियोस बनाती रहूँगी, हीलिंग चैनल करती रहूँगी, यहाँ पे लाइफ टिप्स शेयर करती रहूँगी। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहता है, मेरी जो सोल कहती है मैं वही करूँगी। मेरे भगवान जो मुझे गाइड करते हैं मैं वही रास्ते पे जाऊँगी, चलूँगी। सो आपका ओपिनियन मेरे लिए ज़ीरो है। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू द अनकंडीशनल लव एंड कंडीशनल लव टॉपिक। सो ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनकंडीशनल लव की। अनकंडीशनल लव होता है क्या, बताओ क्या होता है अनकंडीशनल लव? वही कि हम किसी के पीछे पॉजेसिव हो जाए, हम किसी के पीछे ही पड़ जाए, भागते रह जाए, तुम मेरे हो मेरे हो मेरे हो, नहीं वो मेरी है मेरी है मेरी है। या फिर अनकंडीशनल लव ये हो गया कि आप सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो वो सामने वाली या फिर सामने वाले से। क्या यही एक्सपेक्ट करते हो आप? अनकंडीशनल लव का मीनिंग कि आप एक्सपेक्ट करते जाओ, वो जो कहे वही करो, या फिर उसको उंगली पे नचाओ। ये अनकंडीशनल लव है। उसके ऊपर कंट्रोल डालो, कंट्रोल करो उसको, पाना चाहो पाओ उसको, यही है। फ्रीडम मत दो, क्या यही है प्यार? ठीक है, मैं ही कह देती हूँ। After all, I'm here only to tell you the truth. So, unconditional love का मतलब है कि जहाँ पे कोई conditions ना होना। Let me tell you. Unconditional love means that when two people are there, one person is being so rude, but another have no conditions in his mind, no conditional love in his heart. But still he wants to love that person. Still he is giving everything he wants to give. Still he is giving the love he wants to give to that girl. He's giving roses, he's giving chocolates, he's giving gifts, he's giving unconditional love, he's giving respect. He's talking politely even though she is not talking properly with him. She's expecting, he's giving her. He's not expecting anything from her. That's what the unconditional love is. He's giving her space. वो उसे स्पेस दे रहा है, वो उसे कह रहा है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा या फिर साथ दूंगी। सच्चा प्यार में ताकत होती है और वो सच्चा प्यार कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन वो जो सामने वाली लड़की है वो अगर चेंज होती है, उसके लिए समझती है उसने गलती की है इस तरह से बर्ताव करके वो सामने वाले के साथ, तब ही ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। या फिर शी इज़ अ रेड फ्लैग या फिर ही इज़ अ रेड फ्लैग। गलत है इंसान आपके लिए। कंडीशनल लव में एक्सपेक्टेशंस होता है और अनकंडीशनल लव में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होता। कंडीशनल लव में रिस्पेक्ट नहीं होता है, अनकंडीशनल लव में डीप रिस्पेक्ट होता है, डीप फीलिंग्स होती है। कंडीशनल लव में डीप फीलिंग्स नहीं होती है, लेकिन एक कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, इसमें सिर्फ वो कंट्रोल करते हैं। लेकिन अनकंडीशनल लव में फ्रीडम होता है, कोई कंट्रोल नहीं, एक स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम देना। कंडीशनल लव में गाली गलौज होता है, मार पीट होता है, लेकिन अनकंडीशनल लव में सिर्फ रिस्पेक्ट और प्यार होता है, डीप लव होता है। कंडीशनल लव में किसी को
एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते वो। कंडीशनल लव में सिर्फ गिफ्ट देना, एक दूसरे को इम्प्रेस करना गिफ्ट्स देके, या फिर एक दूसरे को सिर्फ उंगलियों पे नचाना, यही होता है। लेकिन अनकंडीशनल लव में ये सब नहीं होता। अनकंडीशनल लव में तो प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है, भले फिर वो सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो। और ऐसा प्यार कोई डिजर्व नहीं करता, सच बोले तो। मैंने देखा है कि कुछ लड़की या फिर लड़के होते हैं, सिर्फ प्यार देते जाते हैं, ओवर गिवर हो जाते हैं, वो देते रहते हैं, लेकिन सामने वाला उसे कभी समझ नहीं पाता, कभी नहीं, वो सिर्फ उसे यूज़ करते रहते हैं। और कर्मा उनको मिलता है, वो सच्चे इंसान को नहीं। कंडीशनल लव में किसी को पकड़ा नहीं जाता कि यार कि तुम ये पहनो, वो मत पहनो, ये वाला ही करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। पॉजिटिव हो जाते हो, पोजीशन हो जाता है आप लोग को, एक एनवियस पोजीशन हो जाता है, एनवियस पॉजिटिवनेस, जो कि बहुत बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। इट्स मोर देन जस्ट अ पॉजिटिवनेस। अनकंडीशनल लव में पोजीशन नहीं होता, जैसे मैंने कहा, फ्रीडम होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, डीप लव होता है, इंटेंस इमोशंस होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। कंडीशनल लव में जेलसी होती है, एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जेलसी इतनी होती है कि आप सामने वाले को हर्ट करते हो दूसरों के लिए, या फिर आप किसी का भी सुन के आप किसी और के पास चले जाते हो। ये नहीं है ना, इसमें कोई डीप अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। अनकंडीशनल लव में डीप अंडरस्टैंडिंग भी होती है और कोई जेलसी नहीं होता, वहां पे डीप ट्रस्ट होता है। अगर वो ट्रस्ट तोड़ देते हैं तो अभी क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि उनको पता है वो मूव ऑन हो जाएंगे अगर भगवान चाहते तो। अगर सच में वो नहीं चाहते कि मूव ऑन ना हो, अगर पता है कि लड़की दिल से अच्छी है, बाहर से बस कठोर है, तो डेफिनेटली वो बदल जाएगी और वो रिग्रेट करेगी कि जो भी उन्होंने किया उनके साथ बहुत बुरा किया, और फिर वो एक साथ अनकंडीशनल लव के फेज में आ जाते हैं। यही तो है सच्चा प्यार। सच्चे प्यार में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होता, कोई गाली गलौज नहीं होती है, डीप रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे को शेयर करना। कंडीशनल लव में कोई शेयरिंग नहीं होती है, एक दूसरे से बस छुपाते रहते हो, कहते रहते हो कि माइंड योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस। एक दूसरे को कुछ बताते नहीं हो, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हो, एक दूसरे के साथ दुख सुख में साथ नहीं रहते हो। लेकिन अनकंडीशनल लव में ये सब होता है। अनकंडीशनल लव में साथ खड़े होते हैं आपके साथ दुख सुख में, आपसे इतना प्यार करते कि वो दुनिया वाले से लड़ लेंगे आपके लिए, बस वो आपके लिए वो दुनिया के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, वो आपको वर्शिप करेंगे, वो आपको इतना सच्चा प्यार करेंगे कि वो आपके लुक्स पे नहीं जाएंगे, वो आपका दिल देखेंगे कि आपका दिल कैसा है। कंडीशनल लव में दिल नहीं देखता कोई, सिर्फ लुक्स देखता है कि कैसे दिख रही है आज, कैसा दिख रहा है वो आज, कैसे बनी है, क्या कपड़े पहने, क्या हालत है, पैसे या फिर नहीं। हाँ, आजकल तो यही चल रहा है, पैसे के लिए सब दौड़ते हैं। इसके पास पैसा है तो इसके साथ जाओ, पैसे यूज करो इसके और फिर छोड़ दो, खत्म। अदरवाइज जस्ट स्लीप विद दैट पर्सन, खत्म। और फिर मूव ऑन, दूसरे को पकड़ो। लेकिन अनकंडीशनल लव में एक ही पर्सन के साथ वो रहते, उसको पकड़ते नहीं है,
अनकंडीशनल लव में एक लॉयल्टी होती है, ट्रस्ट होता है, एक ऑनेस्टी होती है, एक ट्रू बिलीफ सिस्टम होता है, चीटिंग नहीं होती है। कंडीशनल लव में होती है चीटिंग। नॉर्मल रिलेशनशिप्स में अभी आजकल आप देखते हो कि ब्रेकअप्स बहुत होते हैं, डिप्रेशन वगैरह, घर में ढंग से रहना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, डिप्रेशन में जाना, गुलिया खाना डिप्रेशन की। यही चल रहा है ना आजकल इस जनरेशन में। लेकिन अनकंडीशनल लव वाले सब लोग पीस में होते हैं। जो अनकंडीशनल लव में है, जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो रियल पीस में आएगा। वो रियल पीस में आएगा और होगा जो इस जर्नी में है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको पीस नहीं मिलेगा, मैं यही तो कह रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि अनकंडीशनल लव और लव होता है क्या। अनकंडीशनल लव से ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता, वो सब तरफ हो सकता है। लेकिन अगर आप अनकंडीशनल लव को जानते हो तो, अगर नहीं पता है तो फिर सीखो, जानो, समझो, फिर आगे जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली अनकंडीशनल लव होता है क्या। मैं भी बहुत कहा करती थी कि हाँ, आई लव दैट पर्सन सो अनकंडीशनली अनकंडीशनली अनकंडीशनली। मुझे कभी अनकंडीशनली का लव पता नहीं चला, कभी प्यार समझ में नहीं आया मुझे। जब तक मैं मेरे ट्विन फ्लेम से नहीं मिली, तब तक मैं, बोलते ना, हिडन थी इस लव के बारे में, लेकिन अनजान थी इस सच्चे प्यार के बारे में। मेरे ट्विन फ्लेम ने आज मुझे सच्चा प्यार सिखाया। भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया। आई विल रियली थैंक गॉड फॉर दिस। रियली थैंक यू सो मच गॉड फॉर टीचिंग मी अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव में दिल से वेटिंग होती है। वेटिंग यानी कि ये नहीं कि हाँ वेट कर रहे, कब मैसेज करोगे कब मैसेज करोगे, पोजीशन हो जाता है, जेलसी हो जाती है। ये अनकंडीशनल लव नहीं है। अनकंडीशनल लव में ये सब नहीं होता। अनकंडीशनल लव में फ्रीडम होता है, डीप लव होता है, इंटेंस फीलिंग होती है, इंटेंस प्यार होता है, एक इमोशन होता है, एक इंटेंस इंटीमेसी होती है, इंटेंस कनेक्शन होता है। कंट्रोल में सिर्फ इंटीमेसी, एक लस्ट होता है। प्यार को तो कोई समझता ही नहीं, क्या ही बोले। प्यार को आज कोई समझता ही नहीं है। खेल समझ रखा है प्यार को, फीलिंग्स के साथ खेलना चाहते हैं, बस इसको यूज़ करो, उसको यूज़ करो, ख़त्म, जस्ट थ्रो ऑफ। ये प्यार नहीं है, ये तो बस एक लस्ट हुआ, एक यूज़फुल हुआ। आप सिर्फ उसे यूज़ कर रहे हो और कुछ नहीं। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आप यूज़ करते हो, चाहे फिर वो मनी क्यों ना हो या फिर कुछ और क्यों ना हो। अनकंडीशनल लव में, जैसे मैंने कहा, लॉयल होता है, लॉयल्टी होती है, ट्रस्ट होता है, बिलीफ होता है। इसमें एक दूसरे से शेयर करते अपने सारे मन की बातें, सीक्रेट्स कभी नहीं रखते एक दूसरे से। वो सब कुछ बता देते हैं। सामने वाला आके उसको ये कहेगा कि ये इसने ऐसा वैसा किया, फिर उसको जाके पूछेगी कि तुमने सच में किया। अगर वहाँ पे जो डाउट करता है ना, वो रियल लव नहीं है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया। टॉक्सिक आप लोग उसे बना देते हो, सामने वाला कोई ना बना देते या फिर दूसरा बना देता है इसे टॉक्सिक। वो फ्रेंडशिप में भी यही होता है। लेकिन जब किसी ने आके आपको किसी और के बारे में बता दिया या फिर आपके पार्टनर के बारे में बता दिया कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, सबसे पहले आप उसको जाके पूछो कि सच में आपने ऐसा किया है या फिर वो बस जानबूझ के झगड़ा पैदा करना चाहती है आप दोनों के बीच में, राइट। अगर उसने कहा वो सच्चा प्यार आपसे करता है, वो कह रहा है कि नहीं किया उसने ऐसा, तो फिर वहीं पे उसके लिए लड़ो और बताओ कि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हो। एक डीप ट्रस्ट है आपका उसके ऊपर और सच्चा प्यार भी है कि दोनों के बीच में इतना ट्रस्ट है, इतना लॉयल्टी है कि आप एक दूसरे को कभी चीटिंग ही नहीं कर सकते। फिर चाहे आप कितना भी भागने की कोशिश क्यों ना करो, भाग नहीं सकते। जो खुदा ने आपके लिए बनाया है वो आप
आप उससे दूर ही नहीं जा सकते। फिर वो चाहे वो भले कितना बड़ा क्यों ना हो। सो दिस इज अनकंडीशनल लव एंड कंडीशनल लव मीन्स आप उस पर्सन के लिए बार बार रोते नहीं हो। ऐसा नहीं कह रही कि आप रो मत। हाँ, जब ज़्यादा याद आती है हम ज़रूर रोते हैं। मैं भी रोती हूँ जब मुझे ज़्यादा याद आती है तब। नहीं तो मेरा पूरा फोकस मेरे खुद पे और मेरे लाइफ पे ही होता है। माइंड में तो वो 24 घंटे ही होते हैं मेरे ट्विन फ्लेम, लेकिन ज़्यादातर तो मैं अपने आप पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ अभी। तो आप भी फोकस करो अपनी लाइफ पे। अनकंडीशनल लव क्या है इसको समझो, और फिर सामने वाला क्या है देखो, उसे जानो, परखो, ऑब्जर्व करो। अगर वो रेड फ्लैग है तो छोड़ दो। अगर ग्रीन फ्लैग नज़र आ रहा है, अगर अच्छा है, वो समझता है आपके बात को, सपोर्ट करता है हर बात में, तो यही सच्चा प्यार है। कंडीशनल लव में कोई सपोर्ट नहीं करता। बहुत गिन चुन के सपोर्ट करते होंगे, वो भी बस कम टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद जैसे उनका टाइम ख़त्म वैसे वो चले जाते हैं टाइज कट करके। लेकिन अनकंडीशनल लव में जन्मों जन्मों का साथ होता है। अनकंडीशनल लव का जो इंसान होता है, जो सच्चा प्यार करता है ना, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो आपसे इतना प्यार करेगा, भले फिर वो सामने दिखाता क्यों ना हो, लेकिन वो आपसे ज़रूर प्यार करेगा। इतना करेगा कि आपको वो समझ में आ जाएगा, वो ऑरा से ही आपको समझ में आएगा, उनकी एनर्जी आपको फील होगी। और ये ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा होता है, और होता ही है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पे एक मैं अनकंडीशनल लव की बात कर रही हूँ, तो ये सब तरफ तो नहीं, लेकिन कनेक्शंस होता है ज़रूर। सबका एक एक कनेक्शन होता है, यूनिक कनेक्शन होता है। जैसे मेरा है, जैसे आपका है, वैसे जिसका आपका किसी और के साथ भी होगा, राइट। अनकंडीशनल लव क्या है ये समझो पहले। अनकंडीशनल लव में कोई ऐसा नहीं है जो सपोर्ट नहीं करता। वो सामने वाली बंदी या फिर बंदा आपको इतना सपोर्ट करेगा, इतना प्यार देगा कि आपके लिए वो लड़ेगा, आपके लिए वो खड़ा रहेगा। वो लोगों से कहेगा कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है, या फिर मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। हम दोनों के बीच में इतना गहरा रिश्ता है कि आप तोड़ भी नहीं सकते। ये है सच्चा प्यार, जो हाथ ऐसे बांधे ना कि वो खुल ही ना सके, चाहे फिर वो लाखों दुनिया क्यों ना आके उसे तोड़ने की कोशिश करे, वो टूटेगी ही नहीं। इसे सच्चा प्यार कहते हैं। एक घट रिश्ता, एक रिश्ता बनाओ, लोगों से अच्छा रिश्ता बनाओ, अच्छा रिश्ता निभाओ, प्यार दो, लेकिन इतना भी मत दो कि आप खुद को प्यार देना भूल जाओ। खुद से भी प्यार करो। तो मैंने आपको बताया कि कंडीशनल लव में कंट्रोलिंग होता है, और एक्सपेक्टेशंस होता है, पोजीशन होता है, जेलेसी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा, कहते हैं ना, गुस्सा बार बार करना, टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे नॉर्मल रिलेशनशिप में यही होता है। लेकिन अनकंडीशनल लव में फ्रीडम होता है, प्यार होता है, चाहे फिर वो सामने वाला गुस्सा क्यों ना करे, रिस्पेक्ट होता है, लॉयल्टी होता है, ट्रस्ट होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है दोनों के बीच में, एक अच्छा रिश्ता होता है दोनों के बीच में। सपोर्ट करते हो हर दम में, हाथ में हाथ दे के साथ निभाते हो जन्मों जन्म तक। एक दूसरे को इतना प्यार देते हो कि सामने वाला आके नजर लग जाए। इतना गहरा प्यार होता है आप दोनों का। ये अनकंडीशनल लव है। फिर लोग चाहे फिर कितना बोले, आपको कितनी गालियां दे दे, कितना बोल देना, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यही सोचोगे कि वो कितने नादान है। नादान है, वो बच्चे हैं, समझता नहीं है उनको कुछ। फिर भले कितना भी मैच्योरिटी पे मैटर नहीं करती है, फिर वो कितना भी अपने आप को मैच्योर क्यों ना दिखा दे, इन प्यार के सामने वो कुछ भी नहीं है।
प्यार के सामने तो कोई डिजीज़ नहीं है, प्यार के सामने कोई दुख नहीं है, ये सब हर लेता है, सब कुछ। लेकिन कंडीशनल लव में सिर्फ एक कंट्रोवर्सी होती है, कंडीशनल लव में सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होता है। फिर वो चाहे सोलमेट कनेक्शन क्यों ना हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्यों ना हो, या फिर एक नॉर्मल रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, लव सबको समझ में आना चाहिए कि रियल लव होता है क्या। आप कहते नहीं हो उसे कि इंस्टेड आप उसे हंसने कहते हो। अनकंडीशनल लव में आप उसे कहते हो कि आप हंसो, खुश रहो, आप उसे मोटिवेट करते हो, कंफर्ट करते हो, उसका साथ निभाते हो, उसके साथ रहते हो। वो जब भी आपको बुलाए आप जाते हो और फिर उसको समझाते भी हो। एक रियलिटी चेक होती है ना, वो भी आप दिखाते हो। आप उसे लेसन भी सिखाते हो, आप उसके गुरु होते हो। आप उसे सिखाते हो कि अनकंडीशनल लव होता है क्या। सामने वाला ट्रिगर होके चला जाते तो फिर जाने दो, हम परवाह नहीं करते। अनकंडीशनल लव जो करता है ना, वो परवाह नहीं करता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनमें इतना प्यार होता है, इतनी हीलिंग होती है, उनमें कोई पेन नहीं होता, पेन बहुत कम आएगा। वो गॉड से इतने कनेक्ट होंगे कि वो सिर्फ भगवान के रास्ते पे ही चलेंगे। और आज मैं यही कर रही हूँ, और वही कर रहे जो ट्विन फ्लेम्स आज इतने हार्मोनियस यूनियन में है, वो भगवान की वजह से ही है। और खुद के ऊपर जिन्होंने खुद पे काम किया, इसकी वजह से। अनकंडीशनल लव सब में होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह नहीं रही हूँ कि सब में होगा, क्योंकि इसे समझना आसान नहीं है। अनकंडीशनल लव को कोई समझ नहीं पाता इतने जल्द से। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूँगी, क्योंकि अगर कुछ मिस हो गया हो मेरे तरफ से तो मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने आपको कुछ बताया ना हो, मैं कुछ भूल चुकी हूँ कुछ बताने के लिए अनकंडीशनल लव या फिर कंडीशनल लव के बारे में, तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना, प्लीज़ फॉरगिव मी। अब मैं कहना चाहूँगी कि आप सब अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ईट वेल, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। किसी जो कोई भी आके आपको कुछ बोलता है वो जाने दो, छोड़ो, इग्नोर करो। एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है, और अपने लाइफ पे फोकस करना है। आपसे खुद से प्यार करना है सबसे पहले। दूसरों को प्यार देने से पहले खुद से प्यार करो पहले, फिर जाके दूसरों को प्यार देना। ऑलराइट, सो थैंक यू so much for listening to my today's video, and I'm so happy that you guys are here and listening to me. मैं जानती हूँ कि अभी फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हूँ, अभी भी कोई भी कमेंट्स नहीं आ रहे, ना ही कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर है। कोई बात नहीं, ये तो बस मेरा बिगिनिंग है। आगे जाके ज़रूर सबको दिखेगा, जो मैं क्या कह रही हूँ वो सुनेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे मेरी स्टोरी के ऊपर। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी स्टोरी के बारे में शेयर करूँगी। व्हाट्स माई स्टोरीज विथ माई ट्विन फ्लेम, आई विल शेयर दैट इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय ब्यूटीफुल सोल्स, टेक केयर, बाय बाय।